देश में दो तरीके की विचारधाराएं चल रही हैं। एक विचारधारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की और दूसरी विचारधारा नाथूराम गोडसे की। न्यूयॉर्क में जिस तरीके से राहुल गांधी की ओर से बयान दिया गया है, उनकी ओर से कहा गया है कि भारत में दो तरीके की विचारधाराएं चल रही हैं। एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधारा और दूसरी नाथूराम गोडसे की विचारधारा, जिस पर बीजेपी काम करती है और महात्मा गांधी की विचारधारा पे कांग्रेस काम करती है, क्योंकि महात्मा गांधी भविष्य की बात करते थे और कांग्रेस भी भविष्य के ही बारे में सोचती है। तो वहीं दूसरी ओर नाथूराम गोडसे बीती बातों को याद करता था, उसको सोचकर वो दुखी रहता था, जिस पर अब बीजेपी जो है वो काम कर रही है। बीजेपी की जो विचारधारा है वो नाथूराम गोडसे पर लागू होती है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर ये भी कहा गया कि अगर बीजेपी से पूछा जाए कि ट्रेन दुर्घटना का जिम्मेदार कौन है, बालासोर में जो इतनी बड़ी ट्रेन दुर्घटना हुई है, तो उसको लेकर बीजेपी की ओर से यही कहा जाएगा कि इसका पूरी तरीके से जो जिम्मेदार है वो कांग्रेस की पिछले 50 साल की नीतियां हैं। कहीं ना कहीं ट्रेन दुर्घटना को लेकर अब सियासत होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से अब बीजेपी पर साफ तौर पर निशाना साधा जा रहा है बालासोर ट्रेन दुर्घटना को लेकर। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर ये पार्टियां आपस में बयानबाजी के अलावा अगर काम पर ध्यान दे, काम पर फोकस करे, तो शायद ही इस तरीके का जो हादसा है वो हो पाता। क्योंकि मनमोहन सरकार की अगर बात कर ली जाए तो उस समय 2012 में कवच सिस्टम जो काफी इम्पोर्टेंट है ट्रेनों के लिए, उसका सफलतापूर्वक जो निरीक्षण है वो कर लिया गया था। और उसके बाद मोदी गवर्नमेंट आती है, लेकिन इस सिस्टम पर किसी भी तरीके का जो काम है वो नहीं होता है। हालांकि 2022 में रेल मंत्री की ओर से ये कहा जाता है कि दोबारा से जो कवच सिस्टम है उसका सफलतापूर्वक निरीक्षण कर लिया गया है और ट्रेन जो है, देश की जो ट्रेनें हैं, उनको जल्द ही इसका जो फायदा है वो मिल पाएगा। लेकिन अगर कवच सिस्टम सभी ट्रेनों में होता, इन एक्सप्रेस ट्रेनों में भी होता, तो शायद ही इतनी बड़ी जो दुर्घटना है वो हो पाती। शायद ही 288 जो लोग हैं वो मौत के मुंह में जाते हैं। शायद ही वो जो परिजन हैं जो अपनों के लिए रो रही हैं, भटक रही हैं और जो लापता हैं उन लोगों के लिए दुखी हो रही हैं, तो शायद ही ये सीन देखने को मिलता। लेकिन जो पार्टियां हैं वो बयानबाजी के अलावा अगर इस कवच सिस्टम पर काम करती, क्योंकि ये भारतीय रूप से बना हुआ कवच सिस्टम है जो यूरोप के मुकाबले, दूसरे देशों की ट्रेनों के मुकाबले काफी सस्ता जो है वो माना जा रहा है। हालांकि इसमें खर्चा करोड़ों का है, लेकिन इसके अलावा, इस खर्चे के अलावा अगर बात कर ली जाए, क्योंकि जब नई संसद भवन बनती है उसका जो बजट है वो जल्द से जल्द तैयार होकर नई संसद भवन जल्द से जल्द बन जाती है। दूसरी कोई परियोजना अगर होती है सरकार से रिलेटेड, तो वो भी जल्द से जल्द बन जाती है। लेकिन अगर कवच सिस्टम में अगर करोड़ों भी लगते थे तो उससे लोगों की तो जान बचाई जा सकती थी। और वाकई इन ऐसे मुद्दों पर दुर्घटना जो इतनी बड़ी हो गई है, लोग परेशान हैं, इन मुद्दों पर बयानबाजी करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से क्या बचा जा सकता है? अगर जो पार्टियां हैं वो काम की ओर ध्यान दे, जनता की ओर ध्यान दे, तो शायद ही हमारे देश की तस्वीर बदल सकती है।